गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस की। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जो न्यू पेरेंट्स रहते हैं वो अपने बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, उसकी अच्छी परवरिश के लिए दिन और रात जागते हैं। बट डू यू नो कि ये जो स्लीपिंग इश्यूज़ हैं दे स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी। और जो प्रेग्नेंट मॉम्स होती हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि उन्होंने किस तरीके के स्लीपिंग इश्यूज फेस किए हैं अपनी प्रेगनेंसी में। और ये जो स्लीपिंग इश्यूज होते हैं गाइस, ये हो सकते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। एंड गाइस, ये जो स्लीपिंग इश्यूज रहते हैं ये होते हैं हमारी प्रेगनेंसी की वजह से, जो एक प्रेशर क्रिएट करती है हमारी बॉडी और माइंड पे। अब गाइज, ये जो स्लीपिंग इश्यूज हैं ये रहती हैं बहुत ज़्यादा लाइट इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये स्लीपिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। और एक जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं इन स्लीपिंग इश्यूज़ की वजह से। सो गाइज, हम बात करेंगे इन्हीं स्लीपिंग इश्यूज़ के बारे में, और बात करूँगी ऐसी टिप्स के बारे में भी जो इन स्लीपिंग इश्यूज़ को बहुत मिनिमाइज करेंगे एंड एक बेटर स्लीप प्रोवाइड करेंगे एक प्रेग्नेंट मदर को। सो गाइज, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सो गाइज, जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो यूट्रस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है ऑन द यूरिनरी ब्लैडर, तो जिस वजह से एक प्रेग्नेंट मदर को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। अब गाइज, इस प्रॉब्लम को हम कम्प्लीटली तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते और ना ही ऐसा होना ही चाहिए, बट हम इसको किस तरीके से मिनिमाइज करें कि हमारी रात वाली नींद अच्छी हो जाए, तो उसके लिए टिप ये है कि एक जो प्रेग्नेंट मॉम है वो अपने जो ड्रिंकिंग फ्लूइड्स हैं वो उसको शाम में 6 बजे तक या अपने सोने के 4-5 घंटे पहले तक उसे जितना फ्लूइड्स लेना है, ड्रिंकिंग फ्लूइड्स जैसे पानी या टी, कॉफ़ी, मिल्क, जो भी कुछ लेना है वो उसको अपने सोने से 4-5 घंटे पहले तक सब कुछ ले ले। उसके बाद फिर वो कुछ भी ना ले, बिकॉज क्या होता है कि जब से ही फिर सोने का टाइम जब आएगा तो क्या होगा कि हमारा जो सारा यूरिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड जब हम सोने वाला जो हमारा टाइम होगा उस वक्त हमें फिर फ्रिक्वेंसी हमारे यूरिनेशन की कम रहेगी। इस वजह से एक जो प्रेग्नेंट मदर होंगी उनको एक बेटर स्लीप मिलेगी। द सेकंड प्रॉब्लम इज द फ्रिक्वेंट हेडेक्स। सो गाइज, क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है इसमें फ्रिक्वेंट हेडेक्स या स्ट्रॉन्ग हेडेक्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है गाइज स्ट्रॉन्ग हेडेक्स की? बिकॉज जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता है, मतलब जो हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जब उसका लेवल हाई रह जाता है तो इस वजह से क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं और जिस वजह से स्ट्रॉन्ग हेडेक्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो गाइज, अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो द टिप इज गाइज कि आप कोई भी एक जो कूल टॉवल, मतलब कोई एक टॉवल लीजिए, आप उसे एक ठंडे पानी में डिप करें, देन उसके अपने फोर हेड पर रख सकते हो। एंड इसके अलावा आप बाम अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आयुर्वेदिक बाम है। बट गाइज, माई एडवाइस इज कि आप अपनी प्रेगनेंसी में जो आपकी अगर हेडेक्स के लिए अगर आप मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज आप बिल्कुल भी इस वाले आइडिया को अपने दिमाग से बिल्कुल आउट कर दीजिए, बिकॉज ये बिल्कुल भी आप मतलब मेडिसिन लेना अपनी प्रेगनेंसी में, वो भी इन प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपके लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपके होने वाले बेबी के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द नॉसिया की प्रॉब्लम। तो गाइस, क्या है कि नॉसिया या मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये आपको मॉर्निंग के टाइम में ही फील हो, बट ये प्रॉब्लम आपको नाइट टाइम या आपकी स्लीपिंग टाइम में भी फेस कर सकते हैं। तो गाइज, अब अगर ऐसे में नौसिया की प्रॉब्लम अगर हो रही है और आपका सोने वाला टाइम है, या तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक अच्छी नींद आ सकती है? तो गाइज, डेफिनेटली ये हमें एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो अब इसके लिए क्या हम करेंगे इसको डील करने के लिए? सो द टिप इज कि जो सॉल्ट एंड क्रैकर्स, या कह सकते हैं हम कि सोडे वाले या सॉल्ट वाले जो बिस्किट्स रहते हैं, तो वो अगर आप लेते हो तो इससे क्या होगा कि हमारे जो नौसिया वाली जो फीलिंग होगी एक तो वो कम होगी, एंड प्लस इसके अलावा जो हमारे पेट में जो एसिड के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं इन सॉल्ट एंड क्रैकर्स को लेके। तो हाँ, मार्केट में बहुत सारे आप सोडे वाले या फिर नमकीन वाले जो क्रिस्पी बिस्किट्स रहते हैं, आप उनको अगर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फिक्स द स्लीपिंग टाइम। सो गाइस, व्हाट हैपेंस कि जैसे ही एक मदर प्रेग्नेंट होती है ना, तो
उसको क्या होता है, उसकी जो अर्ली टाइम होता है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोनल बैलेंस होता है बॉडी में एकदम से चेंज हो जाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स या प्रेगनेंसी हार्मोन्स जब हमारी बॉडी में भर जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस ये सब रहती है। बट नो इश्यू, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि गाइज, अब ये जो शेड्यूल है स्लीपिंग वाला, अगर ये बहुत ज़्यादा अनइवन रहेगा, मतलब कि अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो डेफिनेटली आपको रात में नींद नहीं आएगी, और जिस वजह से आप फिर नेक्स्ट डे फिर से अगेन टायर्डनेस एंड आपको ये सब फील होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपना एक स्लीपिंग टाइम फिक्स करिए, मतलब कि आपको एक शेड्यूल प्रिपेयर करना है जिसके अकॉर्डिंग आपको मतलब अपना सोने का और अपने उठने का टाइम जो है फिक्स करना होगा। एंड द बेस्ट टाइम इज गाइस कि अगर आप जैसे लाइक 5 to 6 AM अगर आप उठते हैं और नाइट में आप 10 to 11 के बीच में अगर आप सोते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और बाकी तो जैसे आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट नैप्स भी ले सकते हैं आप आफ्टरनून में बिटवीन 1 to 3। एंड बट अगर आप मतलब 3 के बाद अगर आप सोच रहे हो सोने के लिए, छोटी सी झपकी लेने के लिए भी, तो फिर आपको नाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये वाली टिप फॉलो करके भी रात में अच्छी वाली नींद ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज लैग क्रैम्पिंग। सो गाइज व्हाट हैपेंस कि हमारी प्रेगनेंसी के टाइम में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, तो उसमें जो कैल्शियम का जो लेवल रहता है जो वो डाउन होता है, तो उस वजह से लैग क्रैम्पिंग या कह सकते हैं पैरों में जो ऐठन की जो प्रॉब्लम रहती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब क्या करें कि हमारी लैग क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम ना हो? तो गाइज इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सोडे वाली जो ड्रिंक्स रहती हैं, आप उन्हें बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। बिकॉज ये जो ड्रिंक्स रहती हैं ना कार्बोनेटेड या सोडा वाली, ये हमारी बॉडी में से कैल्शियम का लेवल डाउन कर देती हैं। तो इस वजह से आपको जब कैल्शियम की जो मतलब डिफिशियंसी अगर वो हो जाएगी, तो इस वजह से आपको लैग क्रैम्पिंग फील होगी। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फील हो रही है, तो आप इनको टोटली अवॉइड करें इन ड्रिंक्स को। और वैसे भी जो प्रिजर्वेटिव्स ड्रिंक्स होती हैं, आप उनको अपनी प्रेगनेंसी में ना ही लें तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट वन इज योर बैक पेन। तो गाइज क्या होता है कि प्रेगनेंसी में बैक पेन भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर मदर फील करती है, इवन मैंने भी फील की। सो गाइस, ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम है ये होती क्यों है? बिकॉज जो एक प्रेग्नेंट मदर होती है उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी जो ग्रोइंग बैली होती है, तो वो सारा का सारा प्रेशर जब उसके बैक पे डालते हैं, तो इस वजह से बैक पेन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो गाइस नाउ व्हाट हैपेंस कि अभी जो बैक पेन है इस वजह से ये इतना वर्स्ट भी हो सकता है कभी कभी कि नाइट में ये मदर्स को नहीं सोने देता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो प्रेग्नेंट मदर्स कोई इशू फील नहीं करती हैं बैक पेन का, बट इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ये बैक पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, और जिस वजह से जो मदर्स रहती हैं उनको नींद नहीं आती है। तो ये स्लीपिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फील करती हैं जो मदर्स रहती हैं। तो गाइस इसके लिए टिप ये है कि आप अपने जो मतलब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिलोज़ का यूज़ करिए। कैसे? अच्छा, कैसे करना है पिलो का यूज़ वो मैं बताती हूँ आपको। कि आप एक पिलो लीजिए और उसको अपने नीज़ के बीच में रखिए। देन आप एक पिलो अपनी बैक साइड पे रखिए एंड एक पिलो अपनी बेली के नीचे रखिए। तो अगर आप इस तरीके से अपने पिलोज़ को अरेंज करते हैं, तो इससे क्या होगा, बैक पे बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेस जाएगा, और जिस वजह से आपको बैक पेन बहुत कम फील होगा और आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज मार्केट में बहुत सारे या ऑनलाइन बहुत सारे प्रेगनेंसी पिलोज़ भी आते हैं, तो अगर आप उसका यूज़ करते हो तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए। एंड इसके अलावा गाइज क्या है कि अगर आप डे टाइम में स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइजेज रहती हैं, है ना, एक डॉक्टर की कंसल्टेंट या कोई भी जो योगा ट्रेनर है उनके सुपरविजन में आप जो अगर स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करती हैं या प्रीनेटल योगा करते हो, तो आपको ये जो बैक पेन है ये बहुत कम फील होंगे। सो दिस वाज अबाउट कि आप कैसे बैक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज हर्ट बर्न। सो गाइज क्या होता है कि जब हमें अपने मतलब हर्ट के आसपास जो जलन किसी जो फील होती है अपनी प्रेगनेंसी में, तो उसे हम हर्ट बर्न बोलते हैं, जो कि हमारे एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे स्टमक से आते हैं। और ये किस वजह से होते हैं? बिकॉज जो हमारा बेबी होता है वो स्टमक पे प्रेशर पुट ऑन करता है, इस वजह से ये एसिड रिफ्लेक्स डेवलप
हो जाते हैं। तो अब हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील करेंगे? सो गाइस द टिप इज़ कि आप अपना जो खाना है उस खाने के 4 घंटे पहले, मतलब अगर आप 10 बजे का सोने का या 11 बजे सोने का टाइम है तो उससे 4 घंटे पहले आप ना तो लेटेंगे और ना ही सोएंगे, बल्कि आपको स्ट्रेट रहना है कि मतलब आप वॉकिंग कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, बट आपको लेटना नहीं है या सोना नहीं है 4 घंटे पहले। ओके, तो इससे क्या होता है एक्चुअली कि जब हम स्ट्रेट हो जाते हैं ना, मतलब लेट जाते हैं, तो उससे हमारी पेट की जो एसिड्स हैं वो एसिड ऊपर आ जाती हैं, और अगर आप स्ट्रेट रहेंगे तो पेट की एसिड्स पेट में ही रहेंगी, और जिस वजह से आपको ये हार्ट बर्न की प्रॉब्लम फील नहीं होगी। ओके, तो गाइज दिस वाज अबाउट कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, एंड विच इज़ कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है आप उसको अगर हैवी रखें और लाइट में जो डिनर है उसको लाइट रखते हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। गाइज वन मोर थिंग इज़ कि अगर आप रात को है ना स्पाइसी फ्राइड या जंक फूड, स्पाइसी फूड या कोई भी फास्ट फूड, अगर आप इस तरीके के फूड ले रहे हैं तो आपको ये जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा रहेगी, और अगर आप इनको नहीं लेते हैं तो इन प्रॉब्लम्स को आप बहुत हद तक रिड्यूस करने वाले हैं। सो गाइज दिस वाज अबाउट कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फील करते हैं अपने प्रेगनेंसी में, अपने जो स्लीपिंग इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो जिस वजह से नींद नहीं आ रही है। एंड इसके अलावा मैंने बताई है बहुत सारी टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से, ये जो स्लीपिंग इश्यूज़ हैं उनसे बच सकते हो और एक अच्छी नींद ले सकते हो। सो गाइज मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।